निमिषा दीदी आप कुछ आप कह सबों रहे को हैं? जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ, मैं गवाही दे रही थी। हेलो, जी हाँ दीदी, आवाज आ रही जरूर है मेरी? जरूर जी जरूर, आपको अवसर है। आ रही है, अच्छे से आ रही ओके ओके ओके। आप सबों को जय मसीह की। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में होकर धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से सुंदर अवसर के लिए जो उसने मेरे जीवन में लाया और अपने प्रियों के संग पवित्रों के साथ फिर से संगति करने का अवसर दिया। मैं अपने पिता का धन्यवाद करती हूँ। और हाँ, मैं उन्हीं बातों को रखूंगी जिन बातों को मैंने इन दिनों अंकल से सीखा था कि आखिरी बार जब मैं उनको फ़ोन की थी 27 तारीख जुलाई को, तो वो मुझे एक वचन दिए थे कि धन्य मत्ती 5 का 3 में, मत्ती 5:3 में पढ़ रही हूँ और 3 के बाद 5। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और उसके बाद 5 में लिखा हुआ है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अंकल मुझे आखिरी बात इसी बात को सिखाया कि अ, एक तो मन में दीन होना, तो स्वर्ग का राज्य उनका है, और नम्र होना तो पृथ्वी के अधिकारी वो होंगे। और एक्चुअली बात ये हुई थी कि 2-3 दिन पहले 27 जुलाई के 2-3 दिन पहले मैं उनको कॉल की थी। तो वो उनको आंटी कॉल करके आंटी बुला ली कि पहले ब्रेकफ़ास्ट कर लो उसके बाद बात करना। तो फिर मेरे से अंकल टाइम लेके चले गए और फिर बोले मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मैं बोली ठीक है अंकल, आप बाद में जब भी टाइम मिले आप कॉल कर लीजिएगा। तो अंकल का कॉल नहीं आया। मैं भी नहीं कॉल की, मुझे लगा क्यों मैं भी डिस्टर्ब करूँ। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे भी कॉल नहीं आया, हालाँकि मैं वेट की लेकिन मैं कॉल नहीं की और थर्ड डे उनका कॉल आ गया। तो फिर वो मुझे सॉरी बोले। मैं बोली अंकल आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं मुझे? तो बोले कि क्योंकि मैंने तुमको टाइम दिया और मैं फिर नहीं फ़ोन कर पाया और मेरी मिसेज़ बोली भी कि जिससे बात कर रहे थे उसको छोड़ के कहाँ बात करने लगे। और मैं बहुत ज़्यादा मीन्स इतना ज़्यादा मेरे अंदर में आदर प्रेम उनके लिए आया कि एक प्रभु के इतने बड़े दास होकर जिन बातों को वो मुझे सिखा रहे थे कि मन में उम, नम्र और दीन होना, बोले ये 2 चीज़ों को मैं लेकर चलता हूँ अपने जीवन में। ये मेरी उनसे आखिरी बातचीत थी और मैं भी बहुत ज़्यादा आशीषित हुई और वो निरंतर मुझसे बात करते थे और होता ये था कि जब भी मैं उनसे कॉल करती थी 1 घंटे ज़रूर बातें होती थी हमारी और मैं उनकी सारी कॉल को रिकॉर्ड कर ली। मैं अभी भी उन बातों को सुनती हूँ और उनकी सारी शिक्षाएँ को प्रभु की दया से पता नहीं कैसे मैं सारी रिकॉर्ड करके रखी हूँ। और हाँ, ये चीज़ ज़रूर समझ में आया कि प्रभु का आगमन निकट है, क्योंकि कल जब मैं अपने भाई रंजू से बात कर रही थी तो उसने बताया कि किस प्रकार से नेक्स्ट जनरेशन को तैयार होना है, क्योंकि मूसा को दूर से कनान दिखाया गया और यहोशू लेकर गया इज़राइलियों को। और उसी प्रकार से अंकल ने हमारी यहाँ तक अगुवाई की और अब हमें वहाँ तक वो ला के छोड़े, अब हमें आगे बढ़ना है। और उसी प्रकार से दाऊद को भी मंदिर बनाने के लिए नहीं दिया गया, उसके बेटे ने सुलेमान ने उस काम को पूरा किया। यीशु मसीह भी जब आए क्रूसिफिक्शन के बाद, जब स्वर्गारोहण हुआ, उसके बाद उस कामों को चेलों ने आगे बढ़ाया और एक बहुत बड़ी शिक्षा अंकल के जाने से मिली। दुःख तो मुझे बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन प्रभु में आनंद भी हुआ कि वो प्रभु की गोद में गए और बहुत सारी बातें जीवन भर के लिए सीखने के लिए दे गए और एक और बोझ भी दे दिए कि किस प्रकार से दर्द के साथ, बोझ के साथ अंतिम सांस तक उन्होंने अपनी प्रभु की सेवा को नहीं छोड़ा। और एक चीज़ और समझ में आया कि उनकी दशा को प्रभु जान रहे थे कि वो उनकी कंडीशन कैसी है, लेकिन उन्होंने कभी भी ज़ाहिर नहीं होने दिया। लेकिन प्रभु जानता था और उनका पूरी सेवा उन्होंने की अपने इस जीवन में और पूरी ईमानदारी से की और एक बहुत एक हमारे लिए रोल मॉडल बने, मेरे लिए खासकर एक आदर्श बने अंकल। और मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आप सबों को भी जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं अपने साथ के बच्चों को आप लोगों के साथ में जोड़ना चाह रही हूँ। इन्होंने भी अंकल का काफ़ी वचन को सुना मेरे साथ में और जब इनको कल ये आए पढ़ने के लिए और जब मैं इनको बताई कि अंकल की डेथ हो गई, तो इन लोग अपनी अपने मुँह से उन बातों को बताएँगे जो इन्होंने सुना और सीखा है और सबने।
जय मसीह की सबको। मेरा नाम मोंशिका है। मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ दिल्ली से। और कल मैम ने हमें बताया, पता चला कि डेविड अंकल की डेथ हो गई है। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे अंदर आया था कि हमने बात क्यों नहीं करी अंकल से। मतलब मैम ने हमें बहुत पहले से बोल रहे थे कि बात कर लो एक बार, पर हमने नहीं करा। और इससे मैंने यही सीखा कि अब हम बात करें। मैंने ये सीखा कि आज मैं अभी भी काफी डरी हुई हूँ, मेरे से नहीं बोला जा रहा, पर मैंने ये सीखा कि मुझे बोलना पड़ेगा। मैम ने हमें समझाया। तो आज मैं बस प्रभु के लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगी जो मुझे टच किया, जो जिससे मुझे जीवन मिला। वो है मरकुस 4:40। तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? जिस समय मुझे मिला था वो पहली बार जब मैं प्रभु में आई थी, वो तब का मेरा एक्सपीरियंस था। मैं तब काफी ज्यादा डरी हुई थी, डर रही थी, पर इस वचन को बोलने के बाद मेरा डर खत्म हुआ। तो यही इसी वजह से मैं प्रभु में आई थी। और मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मैं गवाही देने के लिए तैयार हो सकूं और मेरा जल्द से जल्द पूरा समर्पण होने पाए, और मैं आप लोगों के साथ भी जुड़ने पाऊं। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं दीपाली बोल रही हूँ दिल्ली से। जय मसीह की भी वेलकम वंशिका दीपाली, आपकी अवसर है आपको। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ और मैं आप सबके लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। मेरा नाम शांतनु है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं आज एक वचन कहना चाहता हूँ। यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये मुझे एक बार, मैं जब स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, जब मुझे आवाज आई थी इसकी, इसी वचन की आवाज आई थी। धन्यवाद करता हूँ। आप लोग मेरी प्रार्थना करना और धन्यवाद करना। ओके, तो वेलकम ये टू 3 शांतनु बच्चे हैं एज मेरे वेल। पास में। थैंक यू दीदी बच्चों के लिए। जी और प्लीज 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 कंटिन्यू। इनके लिए प्रेयर करना है कि इनका भी जल्द से जल्द समर्पण हो, वचन को सुनते कल इन लोग इस बात को सीखे कि अंकल को, हम लोगों को कई बार मौका मिला अंकल से बात करने का और हम लोग अंकल से नहीं बात कर पाए, और अब हम इस मौका को नहीं खोएंगे। इसलिए आज तीनों जिस भी रूप में आए, प्रभु की दया से आप लोग इनको प्रेयर में रखिए ताकि ये कम्प्लीटली अपना समर्पण कर सकें और सारी महिमा प्रभु को मिले। आप लोगों को जय मसीह की। आज पूरा गवाहियों का ही समय है, तो आप पहले बोले या बाद में बोले, बोलना सभी को होगा। तो आप जैसा बोलना चाहें। अवसर है आज सभी को कि जो भी आपने सीखा है हम आपस में शेयर करेंगे ताकि प्रभु के नाम की महिमा हो, हमारी आत्मिक। सभी को अवसर है। हम तीनों बच्चों का भी और दीदी का धन्यवाद। मैं भी अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हुए एक बार फिर से मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज जब मैंने सुना कि मेरे भाई, मेरे क्या क्या बोलूं, कुछ समझ में
पहले एक वचन पढ़ूंगा मैं। जिसमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। हर एक क्षण, हर एक क्षण परमेश्वर का दास बार 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 यही बोलता है, हर एक के लिए। मुझे आज भी उनकी एक बात याद आ रही है। बीते दिनों में अभी वो रिकॉर्डिंग नहीं सुन पाया, पता नहीं अमन भाई को भी याद है कि नहीं है, क्योंकि अमन भाई ने जिस दिन मैसेज डाला, उस दिन जब मैंने अमन भाई से, तो उन्होंने कहा था कि परमेश्वर ने उनको अगुवाई दी है। फिर मैं सोचने लगा, क्या क्या बोला था, क्या बोला था, क्या बोला था। हम दोनों बैठे थे, हम दोनों बैठे हुए थे, एकाएक मुझको उनकी वो बातें याद आई जो उन्होंने बोला कि वचन में, जैसा हम बार बार हर एक वचन को नहीं खोलेंगे कभी, क्योंकि बहुत समय हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा हुआ है कि 70 से 80 वर्ष ये परमेश्वर के दास ने ये इन वचन पर बोला। तो उन्होंने बोले कि मेरी भी उम्र 75 या 76 वर्ष बोली थी, मेरे को एक्चुअल याद नहीं आ रहा। और उसके आगे भी जो भी उन्होंने बोला, वो मेरे को स्मरण आया कि कब परमेश्वर अपने पास बुला रहे। और उसी के बाद कुछ समय के बाद उनका वचन चलता रहा और वो बीमार हुए। भाई अमन ने बोला, मुझे बताया कि उनको शुगर की प्रॉब्लम थी और बीपी की प्रॉब्लम थी। परंतु कल जब हम वचन सुन रहे थे, तो भाई बोल रहे थे तो उनको अटैक आया। यही बात मेरी वाइफ ने, वो वाइफ मानने को तैयार नहीं थी कि शुगर से या बीपी से कोई किसी को कुछ हो सकता है। फिर भाई ने बोला कि उनको अटैक आया और वो प्रभु में सो गए। सच में परमेश्वर का दास ने बहुत अच्छी अच्छी बातें, कितनी बातों का वर्णन करूं। जब से वो इस ग्रुप में जुड़े, दिन प्रतिदिन नए नए वचन से हमको वचन का मन्ना हमें दिया करते थे। मेरे कम से कम मेरे पास उनकी जो ये वीडियो होंगे, 50 से 60 वीडियो रखी हुई हैं। और उनको अब मैं धीरे से दूसरा मोबाइल मैंने अभी एक सिम डाली है, मैं उसमें ट्रांसफर करना है मेरे को। वो इसलिए करना है कि कभी ये मोबाइल खराब हो जाए तो मुझे भविष्य में जब भी वो मुझे स्मरण आए तो मैं उनके वचनों को सुनूं। हर एक वचन जैसे वो बोलते थे, जैसे कि एक ताया हुआ वचन था, हर एक की शिक्षा के लिए था, चाहे वो मैं अकेले के लिए नहीं, जितने भी लोग जुड़ते थे। उन्होंने हमें भरपूर वचन का मन्ना दिया। अब हमारी क्या जवाबदारी। आज जब मैं उस मीटिंग में था, उनकी फ्यूनरल की मीटिंग में था, तब उनका बेटा बोला, ब्राउन कपड़े में उनका बेटा था, और एक और कोई हिंदू भाई थे, और भी 2-3 जन बोले। एक ही बात सब बोल रहे, जो काम वो छोड़ के गए हैं, तो आप हमारा काम, जो उन्होंने हर एक के जीवन में वचन का मन्ना बोया है, वचन का बीज बोया है, उसको हमें स्मरण रखना है, हमें भूलना नहीं है। हमें ये वचन दूसरों तक शेयर करना है। जैसे मेरे को एक अभी भी एक बात याद आई, जब वो बालकों में थे, जब अपनी जॉब पर थे, जब वो रिजाइन दिया, जब उन्होंने, तो उनके अधिकारी ने बुलाया था और उनके अधिकारी ने कहा कि मत छोड़ो, ऐसा उन्होंने अपनी गवाही के, परंतु उन्होंने ठान लिया था कि वह परमेश्वर की सेवा करे। हम कब ठानेंगे। इस ग्रुप में जमा हो जाते हैं और वचन सुन के अपने वापस अपने उसमें चले जाते हैं।
मैंने अभी बीते दिनों में भी बात बोली थी कि अभी मैं सूरज प्रमाणी की मीटिंग में भी अटेंड करता हूँ, क्योंकि वचन का मन्ना हमको कहाँ से मिले, हमको लेना है। परंतु उसमें एक बात और है, अच्छे अच्छे वचन, संसार की बातों में हमको ज्वाइन नहीं करना है कि हम उनमें लिपट जाएं, क्योंकि वचन का मन्ना हमको तृप्त करता है, वचन का मन्ना हमको हमारे जीवन में हमको बढ़ाता है। तो वो मैंने पिछले दिनों में भी ये बात शेयर करी थी कि सबसे बुरी चीज हमारे हाथों में है, जो इस समय मेरे हाथ में है, जिससे मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, बहुत सारी बात बताई, मैं नहीं बिल्कुल नहीं बोलूंगा उन सब बातों में, परंतु उन्होंने एक बात बोली, आवश्यकता के अनुसार हमें इसको यूज करना है। बीते दिनों में डेविड भाई ने आत्मा से भर भर के हम लोग को वचन का मंदा दिया। जब मेरी वाइफ से मेरी बात हो रही थी, एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं इस विषय पर कि मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर साहब से भी एक अच्छे परमेश्वर के दास थे। वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन तक जाते थे। दोनों भाई भाई अभी हमारे साथ कौन शेखर ने? हाँ, शेखर भाई दोनों जन मिस्टर रघुवंशी के यहाँ जाया करते थे, पूरे परिवार को, और खूब लंबी लंबी इनके साथ बैठक हुआ करती। आज जुड़े नहीं है, नहीं तो उनसे मैं क्रॉस क्वेश्चन करता इस बात पर। जुड़े तो नहीं है हम? अच्छा, खैर वो जरूर सुनेंगे इस बात को। और मुझे उनसे प्रार्थना करनी है, क्या उन उन दिनों में जब आप और मिस्टर पास्टर ही बोलूंगा मैं उनको, भाई क्यों बोलूं, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन को बदला है, हमें सुधारा भी है, बदलने के साथ सुधारा भी है। कि वो क्या क्या शिक्षा पाया करते थे, पूछूंगा कभी, पर डर लगता है कि भाई बताएंगे जरूर, बोलेंगे जरूर, परंतु एक परमेश्वर के सामने, के दास के सामने हमको बोलना नहीं है, वचन से बात कर सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर के लोग जो जो थे, कहाँ कहाँ से मन्ना बटोर बटोर के अपने जीवन को परिपक्व कर लेते थे। आज शेखर भाई और अनिल डेविड जी मन्ना प्राप्त करते 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 एक खम्बा बन गए थे। जैसा लिखा हुआ था लूत के समय में एक आग का खम्बा बन जाता था रात के समय में, वैसे ही दोनों भाई शेखर भाई और डेविड भाई आग का खम्बा बन गए थे। पर परमेश्वर की योजना इसके लिए क्या है ये हम नहीं जानते। और जितने दिन भी वो हमारे साथ रहे, मैं अपने प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी शिक्षा के लिए जो वचन दिए हैं, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए। अब वो नहीं है हमारे बीच में, तो क्या हम उन्नति करेंगे या हम भी उसी बालक की तरह रहेंगे जो दूध पीते हुए। बहुत बार उन्होंने ये वचन कोट किया है कि अब हमें बड़ों की सोच नहीं, अब हम बच्चे नहीं है, दूध पीते हुए बच्चे नहीं। सच में मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, और भाई के लिए भी भाई डेविड के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, भाई शेखर भाई के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि हमेशा उन्नति के लिए, जैसे अभी कल वो बोल रहे थे तपोदेशक के ऊपर, तपोदेशक 12, और पूजा पूरे शरीर के विषय में बता रहे थे, अंगों के विषय में बता रहे थे
बहुत सुंदर वचन है। मेरे ससुर साहब ने ये बात मुझे बताया था कि हर एक पार्ट्स के क्या क्या काम है, और जब वह उम्र हो जाती है तो धुंधला जाती है। तो इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ ऐसे शिक्षकों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ा है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, और एक बार फिर से भाई डेविड और उनके परिवार, उनके हर एक रिश्तेदारों को हम अपने प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। उन्हें शांति और विश्राम दे। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के नाम को महिमा और तारीफ करते हैं। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद विजय अंकल के लिए। अभी भी अवसर है, यदि आप में से कोई कहना चाहते हैं भाई तो अभी आप रख सकते हैं। आप सबको सलाम। और मैं भी अपने जीवित परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में होकर हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आज के दिन को हम सब भाई बहनों बड़े बुजुर्ग के जीवन में दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आकर के अद्भुत गवाहियों को रख सके। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और आज की जो बातें हैं वो दादा से जुड़ी हुई ही है। जैसे कि कल इसका खबर भैया डाले तो उसके बाद बहुत ही ज्यादा मैं एकदम इमोशनल हो गई थी। बहुत हिम्मत के साथ में अमन भैया के पास में फोन करी थी, बहुत हिम्मत जुटा के करूं नहीं करूं ऐसे हो रहा था। और जब छत में गई तो स्वाभाविक सी बात है कि हम अपने प्रियो से जब अलग होते हैं, ये समय आता है तो हम टूट जाते हैं। और बहुत सारी बातों को सोच करके बहुत ही ज्यादा रो रही थी। और उन्हीं का वचन मेरे को याद आया कि माटी के लिए तुम क्यों रोते हो। शरीर की अवस्था में फिर से ये सारी चीजें मेरे को उस समय याद आया। और मैं बोली प्रभु आपका धन्यवाद कि ये दादा के अंदर से ही परमेश्वर पिता ने हमसे बात किया था, और उन्हीं की ये शिक्षाएं और उनके जीवन से मैंने सीखा कि वो जो हमेशा बोलते थे कि हमको निश्चयता होनी चाहिए। इस अवस्था में भी, इतने प्रॉब्लम में भी उन्होंने इतने विश्वास के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ हमको एनकरेज करते थे। अपनी जो भी तकलीफ थी उनको जाहिर नहीं करते थे। और उनके जीवन से प्रभु ने मुझे सिखाया कि हमको भी वैसे ही विश्वास कि उन्होंने अपनी लड़ाई आज हम सब के लिए खुशी और आनंद का है। उस समय मैं शोक मना रही थी, वो भी जरूरी था, परंतु प्रभु ने अपने वचन से संभाला और उन्हीं के कहे हुए वचन से कि उन्होंने अपनी दौड़ पूरी की। अब इधर हम लोगों का पारी है। उन्होंने और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उनके जीवन से हमको सीखने का ये मौका मिला कि कैसे प्रभु यीशु मसीह में जीना है। उन्होंने जी करके बता करके उनका अवसर अब वो प्रभु में सो गए, लेकिन हमारे लिए एक जीवित आशा है। उन्होंने ही ये सिखाया था कि जब ये वचन भी उसी समय मेरे को मिला जब मैं बहुत ज्यादा एकदम हो गई थी कि जो जीवन पुनरुत्थान के लिए जिएगा, और जो बुरे कार्य करते हैं वो मृत्यु के पुनरुत्थान के लिए। और कल से आज तक वही वचन और सारे जितने भी वचन प्रभु उस घड़ी मेरे से उस सिचुएशन में बात की, इससे मैं प्रभु शांति को मैंने अपने जीवन में पाया। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मैंने अभी तक अपनी लाइफ में ऐसा फ्यूनरल कहीं नहीं देखा, वचन से भरा हुआ, गवाही से भरा हुआ। और इतने सच में ये मेरे जीवन की गवाही है आज की। लोग रोते पीते इतना, हाँ, लेकिन इतना विश्वास से आज इस फ्यूनरल को मैंने अटेंड किया, और उस खुशी और आनंद को उस जगह में, ऐसी जगह में जहाँ लोग हम बहुत सारा अटेंड किए हैं लेकिन देखे हैं उस परिस्थिति को, परंतु इस जगह में परमेश्वर का जीवित वचन हमसे बात किया कि आगे हमको अपना जीवन कैसे प्रभु में बिताना है। वो प्रभु के पवित्र जन हमारे मध्य में, मैं बोलती हूँ मेरे जीवन में आए, चाहे जितने भी समय के लिए, परंतु ये परमेश्वर पिता की योजना थी। उनका अनुग्रह की उपस्थिति में उनके जीवन से इन बातों को सीखने पाई कि कैसे हमको, वो हमेशा बोलते थे कि फिर से अपने जीवन को उस मट्टी के कैटेगरी में मत लेके आना, अपनी सोच को मत लेके आना, उस मट्टी के लिए मत रोना। और ये मेरे लिए परमेश्वर की जो प्रभु ने उनके द्वारा ही मुझ तक पहुंचाया कि हमारी जीवित और धन्य आशा है। और भी मेरे प्रिय जो मेरे आदरणीय है, जिनके द्वारा मैंने
अभी तक तो हमको वचन प्राप्त हो रहा है, प्रभु की अनुग्रह दया से प्रभु पहुंचा रहे हैं अपने पवित्र जनों के द्वारा। और हमारे लिए ये है कि प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है, अभी भी वो हमारे साथ हैं। जो वचन आज उनके बेटे के द्वारा परमेश्वर पिता ने हम तक पहुंचाया, वो रियल में जीवित है। वो विश्वास करने वाले धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेंगे। और हमारी ये धन्य आशा है कि अभी भी दादा हमारे मध्य में है। उनका वचन, उनका प्रकाशन, उनकी उपस्थिति, उनका स्वभाव से जो की जीवनों को देख करके हम प्रभु के उस वचन में हम धीरे धीरे विश्वास करके आगे बढ़ने लगते हैं। और इन सारे आदरणीयों को प्रभु ने मेरे जीवन में रखा, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उनके जीवन में जैसी भी परिस्थिति थी, उस परिस्थिति से प्रभु ने मुझे सिखाया कि चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे खुशी हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वो उनके जीवन से मैंने सीखा कि वो कभी भी अपने जुबान से इस बात को जाहिर नहीं होने दिए कि आज मेरे को ये है, परंतु इस अवस्था में भी अपने अंतिम समय तक वो एकदम दृढ़ता के साथ प्रभु में अपने लोगों के लिए जो बोझ प्रभु ने उनके हृदय में डाला था, उनके लिए वो अपने आखिरी समय तक खड़े रहे। और उनके जाने के बाद भी जो बड़ी गवाही आज हमारे जीवन में, और इस चीज को हम सब ने देखा, हालांकि हम वहां जा नहीं पाए, परंतु परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाई कि हम वहां जा नहीं सके, लेकिन घर में रह करके उनकी इस जीवन को हम देखें कि कैसी बड़ी गवाही परमेश्वर पिता अंकल के द्वारा इतने सारे लोग, और ये सच है कि मेल मिलाप का जो संदेश प्रभु की ओर से उन्होंने अपने जीवन के द्वारा जो छोड़ के गए, अब इसमें हमको आगे बढ़ना है। प्रभु ने जो जिम्मेदारी हम सब के ऊपर कि हम सब एक मन और एक चित होकर के अपने उस परमेश्वर की उस स्वभाव में बढ़े जो पवित्र है। इन दिनों बहुत हमारे मध्य में आ रहा है कि सुनने का, कि हम कैसे सुन रहे हैं, और हमको इसमें विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यही हमारे पास एक धन्य आशा है कि यदि हमारे प्रिय आज हमारे साथ शारीरिक रूप में नहीं है, परंतु वो हमारे साथ है, और वो आएंगे जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। तो ये स्पष्ट हमारे सामने है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो सोए हुए पहले जिएंगे, उसके बाद फिर हम लोग भी उनके साथ चले जाएंगे। मैं इस चीज को अमेजिंग करती हूँ कि प्रभु कि हम लोग आपके साथ जाएंगे, ये हमको विश्वास के साथ जीना है। क्योंकि इन दिनों जो सीख रहे हैं कि कुछ है नहीं, परमेश्वर ने इस चीज को दिखाया अब्राहम को कि कुछ नहीं है, नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर ने अपने विश्वास को वहां पे प्रकट किए कि एक दिन होगा। और इसलिए हम भी इसी विश्वास से जिए कि परमेश्वर पिता का वो वचन हम सबके जीवन में कार्यकारी हो, और हम जहां कहीं भी जाएं परमेश्वर के इस जीवित वचन को अपने प्रियो से जो उन्होंने जो अपने जीवन से सिखा करके चले गए। क्योंकि मैंने अब तक जो सीखा है मेरे प्रियो कि एक दूसरे को जीवन को ही देख करके इंसान आगे बढ़ता है, चाहे वो बुराई हो चाहे पवित्रता ही हो, है ना। क्योंकि बुरा चीज भी वो संगति से ही आता है और अच्छा चीज भी संगति से आता है। पर परमेश्वर का धन्यवाद, हम सब धन्य है कि परमेश्वर पिता ने अपने पवित्र जनों को, जिन्होंने सचमुच में वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रतिदिन जीने का प्रयास किया अपने अंतिम सांस तक, और अभी भी हमारे मध्य में हम सब प्रिय और हमारे आदरणीय है जो इसमें चल रहे हैं, हमको सिखा रहे हैं। इसलिए मैं अपने परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देती हूँ, उनके जीवित वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ कि वो प्रभु यीशु मसीह में सोए। क्योंकि उन्होंने एक बात बोला था कि मरने के बाद नहीं, जीते जी स्वर्गीय जीवन को जीना है। और इस बात ने मुझे अंदर से इतना मजबूत किया कि मैं ये जो आनंद है, ये आनंद हमसे कोई नहीं छीन सकेगा। संसार ये आनंद नहीं दे सकता। संसार को अगर देखेंगे तो टूटेंगे, रोएंगे, हिम्मत नहीं होगा, परंतु जो परमेश्वर पिता हमको जो देता है अपने वचन के द्वारा, और ये ही उनके जुबान से निकला हुआ, जब से मैंने संगति उनके साथ में, जब तक कभी मेरा इस समय था, उनके जीवन से मैंने सीखा कि उन्होंने हमेशा बोलते थे कि निश्चयता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए हमारे जीवन में।
सो इस सारी बातों के लिए मैं अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। और यही चीज को मैंने आज उनके बेटे के जीवन में भी देखा कि कितनी दृढ़ता के साथ, सिचुएशन हालांकि खराब है लेकिन उसके बाद भी प्रभु के वचन ने उनको संभाला, और इतनी दृढ़ता से सच में बता रही हूँ कि मैंने आज तक ऐसा फ्यूनरल अटेंड नहीं किया है। सही है ये, क्योंकि इतने वचन से शुरू से लेके लास्ट तक को गवाही से ही भरा हुआ। और हमारा विश्वास है, मेरा विश्वास है कि वो अभी हम लोग को देख रहे होंगे। उन्होंने अपने वचन में ही जो लास्ट पढ़ाए थे उसी को ही मैं पढ़ूंगी, और इससे मैं बहुत खुश हुई, आनंदित कि हमारे लिए जीवित वचन है ये। हम भी इसी आशा से जिए ताकि ये परमेश्वर पिता के पास हम पहुंचे सीधा, डायरेक्ट। और ये जो कल भी बताए थे शेखा दादा, परसों बताए थे कि मृत्यु जो है उससे हम डायरेक्ट अपने परमेश्वर पिता के पास, फिर कोई नहीं रोक सकता। ये आखिरी पड़ाव है हमारे जीवन का। और जो वचन उनके पुत्र ने जो हमारे लिए उन्होंने बार बार कह रहे थे, बोल रहे थे कि ये आप लोगों के लिए है, जो पढ़ेगा जो सुनेगा सब उन्हीं के लिए है। इसमें लिखा है, और इसलिए कि मुझे इस पर भरोसा है सो मैं जानता हूँ कि मैं जीवित हूँ। ये बहुत बड़ी आशा है कि हुआ कुछ नहीं है लेकिन फिर भी हम विश्वास में जी रहे हैं कि हम जीवित हैं, परमेश्वर में जिएंगे। हमारे प्रियजन जो मसीह में सो गए हैं एक दिन जीवित होंगे और हम सब उनके साथ में उठा लिए जाएंगे। और वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और है 26, और जो घमंड तुम मेरे विषय करते हो वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी आशा परमेश्वर पिता हम सबको दे करके गए, और हमारे लिए बहुत बड़ी गवाही है कि हम भी इस जीवन को प्रभु में जिए ऐसे ही जैसे हमारे आदरणीय प्रभु में ईमानदारी के साथ। सो प्रभु हम सब की ऐसी सहायता और मदद करे कि हम भी अपना बचा खुचा जीवन अपने परमेश्वर पिता में जिए। इन दिनों जो शेखर दादा के द्वारा भी वचन हम तक पहुंच रहा है, परमेश्वर पिता हमसे बात कर रहे हैं, और मैं इस चीज को हमेशा फील करती हूँ कि वो दादा नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर पिता है जिन्होंने दादा के बोलना चाहिए उनके जीवन को इस्तेमाल किया, उनके मुख को इस्तेमाल करके वो अपने वचनों को रख रहे हैं कि इस समय हमको कैसे तैयार होना है प्रभु में, किस प्रकार तुम सुन रहे हो। सातों जितनी भी कलीसिया प्रभु जिन्होंने परमेश्वर पिता ने चुन के रखा है सबको बोल रहे हैं कि जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। यही हम विश्वास से मेरे प्रियो जब हम जिएंगे, और ये विश्वास ही हम तक हमारा जो है, क्योंकि विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहता है। बार बार इस वचन को प्रभु मेरे मुख में डाल रहे हैं कि हम सबको विश्वास ही करना है और प्रेम से परमेश्वर पिता की इस योजना में जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है उस योजना में चलना है, और बाकी का जो भी है वो प्रभु पूरा करेंगे। और इस संगति में हम सबको प्रभु आशीषित करे। प्रभु ने मुझे बल दिया, हिम्मत दिया, दृढ़ किया, जबकि थोड़ा सा ही कुछ हो जाता था मेरे प्रियो, मेरे जीवन की गवाही तो मैं बहुत घबरा जाती थी, और मेरी जीवित गवाही है भाई रुपेश, तो बहुत जानते हैं कि थोड़ा सा कुछ हुआ तो फिर और रोना धोना शुरू। परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि उनकी अनुग्रह दया हम सबके जीवनों में बनी हुई है कि ऐसे पवित्र लोगों को परमेश्वर ने चुन करके हमारे मध्य में रखा। हम भी इसी दौड़ में अपने इस दौड़ को अपने जीवन भर जब तक हमारा समय है, हम भी, मेरे जीवन के लिए प्रभु ने मुझे दिखाया कि मैं भी ऐसा जीऊं कि अंत में बोल सकूं कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की। मेरे जीवन के द्वारा भी प्रभु अपनी महिमा को कराए, और हम सबको प्रभु आशीषों से भरे और अपने वचनों से भरे, हिम्मत दे और अपने विश्वास में दृढ़ करे। परमेश्वर पिता के विश्वास से ही अब्राहम अपने विश्वास को दिखा पाया। हम भी अपने से कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर पिता हम सबके विश्वास को और दृढ़ करे ताकि हम उस जीवित आशा के लिए अपने जीवन जो है उसको जी सके। सो मैं अपने परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में होकर धन्यवाद देती हूँ, अपने हर एक आदरणीयों के लिए जो है, जो सो गए हैं प्रभु में, सबके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मेरे लिए जीवित आशा है कि जब वो आएंगे तो हम सब उनके साथ जाएंगे, हम सब मिलेंगे। इसलिए प्रभु में सदा हम सब आनंदित रहें और मगन रहें।
और डरते और कांपते हुए बड़े भय के साथ अपने उद्धार के काम को पूरा करें, जो प्रभु ने मुझे सिखाया कि अपने उद्धार के काम को पूरा करो, अभी भी अधूरा है। ये अवसर मिला है मतलब अधूरा है, प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम उस जीवन को जिए। सो मैं हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, आज की संगति के लिए धन्यवाद देती हूँ, जिन्हों भी जिस जिस भाई से हम जिनके भी सेवकाई के द्वारा आज जुड़ने पाए, प्रभु का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। बिना उनकी योजना से हम ये भी नहीं कर सकते थे, परंतु प्रभु ने हर एक रुकावटों को दूर करके इस समय में मेरे को और हम सभी को उस समय का उपयोग कराया, उनसे भी सीखने के लिए मिला, इसलिए हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मेरे भी जीवन में अनुग्रह किया, और मेरे इससे पहले जो बिटिया बोल रही थी दिल्ली से, और मोनिका बेटी की इन गवाहियों से सचमुच अद्भुत बल मिलता है कि प्रभु कैसे मुझे और आपको अपनी योजना में शामिल करता है। हम क्या थे और आज प्रभु ने कैसे अपने दासों और भक्तों के द्वारा इस जीवन को पहचानते नहीं थे। भाई अनिल डेविड मेरे आत्मिक पिता हैं। सबसे पहले उन्होंने मुझे प्रभु के वचन से मिलाया। शुरू से मैं मसीही ईसाई परिवार में तो था, परंतु सिर्फ रीति विधि का जीवन बिल्कुल जी रहा था। परंतु भाई ने एक वचन जिसके द्वारा उन्होंने जिस वचन से प्रभु ने मुझसे बातचीत की, मैं इससे पहले भी रख चुका हूँ, कि रोमी 8 का 9 वचन उन्होंने मेरे घर में आके इस वचन को पढ़ाया। रोमी 8 खोल के वो 1 से लेकर इसका वर्णन कर रहे थे, और मैं अनमने मन से बैठा था उनके संग। अपने दोस्तों के साथ मैं खेल रहा था, अनमने मन से बैठा था मैं। अरे आ गए अब बाइबिल लेके, ये अब खाएंगे 1-1.5 घंटा, ऐसा मन में विचार करके अब आ गए। तो मैं अब मेरा घर है, कहाँ जाऊं, तो बैठ के सुनने लगा था। पर जब रोमी 8 का 9 वचन उन्होंने पढ़ाया कि जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, आत्मिक दशा में हो। मतलब परमेश्वर का आत्मा बसने से एक परिवर्तन हो रहा है। तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, आत्मिक दशा में हो। और आगे वचन कहता है कि जिस किसी में मसीह का आत्मा नहीं है, वो उसका जन्म नहीं है। इस वचन को उन्होंने पढ़ा दिया। उस समय सुन तो रहा था, परंतु उनके जाने के बाद मैं नहीं पढ़ता था बाइबिल घर में। और संडे को लेके बाइबिल लेके चला जाना, ऐसी था जीवन। और कभी बोलना बालना रहेगा ना, तो इधर से पूछ पाछ के कुछ सुना दो वचन। बहुत अच्छा बोले यार, बोलते थे लोग। पर जब मैं उस वचन को देखा तो मेरे अंदर एक प्रश्न हो, भाई ने उसको रखा तो मेरे अंदर एक प्रश्न हुआ कि क्या मैं मसीह का नहीं हूं? हर रविवार गिरजा जाता हूं, चर्च के हर एक कामों में मैं भाग लेता हूं, सबसे ज्यादा दान देने में मैं कंपटीशन करता था वहां कि मेरा दान सबसे ज्यादा होना चाहिए। खजांची जाके पता कर लेता था कि कौन कितना दान दिया, कौन कितना दान दिया। क्या इससे प्रभु जी मैं आपका जन्म नहीं हूं? एक प्रश्न मेरे अंदर आया। तो मेरा बताने का मतलब है, इस भाई ने मेरे लिए इतना मेहनत किया, मेरे आदरणीयों, हर दशा में वचन से संभालने का काम मेरे इस भाई ने मेरे जीवन में किया। मेरे जीवन को, इस जीवन से परिचय उन्होंने मुझे करा दिया। और मुझे बार बार बोलते थे वो, हेम भाई
मैंने यीशु मसीह को तुम्हारे तक पहुंचा दिया है। अब तुम जानो तुम यीशु मसीह का क्या करते। मेरा काम है मैं यीशु मसीह को पहुंचा दूं हर जगह, और जहां कहीं भी जाते थे मुझको अवश्य ही संग ले जाते थे। आज हम भाई इस घर में चलना है, आज हम भाई यहाँ चलना है। क्या कोरबा में जो रहते हैं उनको मालूम है क्या गेवरा, क्या बाकी मोगरा, क्या मानिकपुर, क्या एनटीपीसी, क्या एसटीपीपी, जहां कहीं भी वो कभी नहीं रुकते थे। ऐसा अद्भुत जीवन था। मेरे प्रियो, मैं उनके पुराने जीवन से थोड़ा सा परिचित था। जब वो प्रभु में नहीं थे, उनका जीवन बहुत ही गंदा जीवन था, गुंडागर्दी करते थे वो, और पीने पाने में ना तो कंपटीशन, मेरे ज्यादा कोई नहीं पिएगा, ऐसा जीवन था। उस जीवन को मैं जानता हूँ, तो उनसे जरा दूरी रहो, ऐसा टाइप चक्कर था। अपन लोग अपने आप को बड़ा अच्छा समझते थे, परंतु जब जीवन परिवर्तित हुआ और उस भाई ने इस सत्य के वचन तक को मुझ तक पहुंचाया, मेरे आदरणीयों, अद्भुत बात है कि इस जीवन से परिचय उसका प्रतिफल है कि उस भाई के मेहनत की वजह से मैं और आप, मैं खासकर अपने जीवन के विषय कहूंगा कि यहाँ तक बना हुआ। भाई शेखर, भाई एच.के. पटेल जो पास्टर साहब थे, इन लोगों की मेहनत की वजह से मैं जानने लगा वचन को। फिर कैसे वो बार बार संभालना, सबसे बात, बच्चा पैदा हो जाता है, उसके बाद बच्चे को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है माँ की। कब उसको दूध पिलाना है, कब क्या करना है, सारी गंदगी कर दे, सब माँ साफ करती, वैसी हम लोग गंदगी करने वाले। बच्चा होगा गंदगी करेगा, एक माँ की तरह सेवा करते थे वो, ऐसी चिंता करते थे मेरे आदरणीयों। ऐसा जीवन बिरला दिखाई देता है, जो जिनका जीवन प्रभु के लिए समर्पित जीवन, बिना बाइबिल के अब इधर उधर की बात वो करते नहीं थे। मैं जब भी जाता था, बैठा के प्रभु के वचन से ऐसी ऐसी बातें, अद्भुत बातों को रखते थे, वो मेरे समझ में तो आता ही नहीं था, क्योंकि वो बालकपन जैसा जीवन था। क्योंकि मैं अपने जीवन में देखा, हेलो, हाँ जी, अब आवाज आ रही है आपकी। आपका वीडियो ऑफ हो गया है लेकिन आवाज आ रही है जी। तो मैंने अपने जीवन में देखा कई जगह, मैं शारीरिक भी हूँ, और क्योंकि ये वचन पढ़ने लगा हूं तो परमेश्वर का भय है, तो आत्मिक भी दिखाई दे रहा हूं। ऐसा टाइप जीवन था बहुत दिनों तक। पर इन भाइयों के जो वचन की संगति से जो हम लोगों को एक प्रभु में बने रहने का जीवन मिला ना, अद्भुत जीवन है मेरे आदरणीयों। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु हम सबको जितने उसके वचन, उसका इस जीवन को अधिकारी समझ जाए। क्योंकि अपन लोग अब देख लिए कि ये माटी का जीवन कब्र तक, इसको मैं और आप अच्छी तरह जान गए। भाई बार बार इस वचन को रखते थे कि ये जो दिख रहा है, जो जिससे मैं और आप ज्यादा प्रेम करते हैं, जो दिख रहा है, या जिस भी डिनोमिनेशन में आप हैं, वहां वो डिनोमिनेशन आपको कब्र तक ले जाएगा, पर परमेश्वर का वचन आपको अनंत तक ले जाएगा। ये अद्भुत वचन है जो आदि से अनंत की बात करता है, सनातन की बात करता है, मरने के बाद क्या उसको बताता है। इस वचन से परिचय मेरे आदरणीय भाई डेविड भाई और शेखर भाई इन्होंने किया, और मैंने ऐसा अद्भुत जीवन नहीं देखा मेरे आदरणीय।
मैंने उनके पुराने जीवन को भी ज्यादा तो नहीं जानता, पर जानता था। पर जो परिवर्तित जीवन है, उनके अंदर जो धूम थी, जैसे यीशु के अंदर धूम रहे ना, पौलुस के अंदर जैसे धूम थी, वैसा धूम, और ऐसा नम्रता और दीनता का जीवन उनके पास, जैसे मेरी बहन अभी गवाही दे रही थी। अद्भुत जीवन मैंने पाया, और कभी भी मैंने एक और बात बताना चाहूंगा आपको, निराश होते नहीं देखा उनको। मैंने कभी भी नहीं, हम लोग निराश होके पहुंच जाते, डेट भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसे। हमेशा बढ़ाने वाला काम, उत्साहित करने वाला काम। बहुत प्रेमी है हमारा परमेश्वर। जैसे बेटा रुपेश बार बार जब रखता है वचनों को, बड़ी आशीष मिलती है उस बेटे के वचनों से भी। कैसे जीवन को जीना है, परेशान मत होइए, उसने बुलाया है वो करेगा। जैसे एक परिवार में मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ, वो लंगड़ा है, माँ बाप छोड़ देते हैं, कैसे करते हैं? उसका परवरिश करते हैं, वो ठीक हो जाए इसके लिए इलाज कराते हैं। वो इसी परमेश्वर है। बस मुझे और आपको इस चीज की निश्चयता हो कि मैं परमेश्वर के राज्य में पैदा हुआ, आत्मा में मेरा जन्म हुआ है, इसकी निश्चयता मेरे और आपके पास हो। तो आज मैं जब से भाई डेविड का सुना, काफी निराश था, मैं निराश था। और निराश सबसे ज्यादा इसलिए भी था कि लाख कोशिश करने के बावजूद भी मैं नहीं जा पाया, मेरे आत्मिक पिता के उसमें मैं नहीं जा पाया। तो काफी दुखित मन था, आंसू बार बार आ जा रहे थे। पर मैं जानता हूं कि क्योंकि जुड़े हैं आपस में ऐसे शरीर के जीवन से, तो आ जाता है ये सारी चीजें। परंतु एक विश्वास, अद्भुत विश्वास है। और सचमुच जैसे मेरे प्रिय बहनों ने रखा कि आज स्वर्ग में भी बहुत आनंद हो रहा होगा, स्वर्ग आनंदित होगा कि एक प्रभु का बेटा यहाँ आ गया है। और सचमुच उनके लिए तो गवाही सच्ची है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है। अंतिम दम तक मैं और आप देखते हैं कि वो वचन ही से लिखते रहे, और जिसको पाए उसको, जहां से भी फोन आए चाहे कुछ आए, हमेशा आगे बढ़ाने वाला काम, उकसाने वाला आशीष वचन हमेशा उनके जीवन से निकलता रहा। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। और आज बहन डेविड से भी मैं बहुत चीज सीखा, बहुत चीज सीखा उस बहन से। एक कैसे दृढ़ता से खड़ी रही हो, कोई विचलित नहीं हुई हो। अद्भुत जीवन बहन का। और सचमुच भाई डेविड को आगे बढ़ाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। हर दशा में वो तैयार अपने पति के साथ कंधे से कंधे मिला के चलने में। कई बार तो वो बीमार रहती थी और डेविड भाई प्रभु के वो प्रचार में निकल जाते थे, उसके बावजूद भी वो बहन न कड़कुड़ाना, न बड़बड़ाना, कोई भी ऐसी बात नहीं, ऐसी दशा में कैसे छोड़ के चल दी है, ऐसा कोई भी ऐसी चीज नहीं थी मेरे आदरणीय। अद्भुत जीवन, अद्भुत जीवन जिसको कहते हैं। कैसे जो प्रभु में हो जाता है वो कैसे बदल जाता है और ही मनुष्य हो जाता है। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ ऐसे आदरणीय भाई के लिए। पहली बार सुना तो एकदम तो मेरे को तो शॉक हो गया, हो नहीं सकता है। मैंने एचके भाई की मिसिस से बात किया, बताया जब कि हमारे आदरणीय भाई ने ऐसा मत कहिए भैया, ऐसा मत कहिए भैया, ऐसा मत कहिए भैया, ऐसा बोल रही थी। क्योंकि वो उनको, उनके द्वारा वो भी बचे थे, उनका पूरा परिवार बचा। बहुत से लोग, कोरबा के लोग
के लिए वो बहुत ही मेहनत की है भाई डेविड ने, और उसका प्रतिफल है। और जैसे एक वचन कल मैं रात में लेटा था तो जैसे मेरी बहन वो रख रही थी यहोशू 1 अध्याय का, उसको थोड़ी सी बात मैं रखना चाहूंगा आप लोगों को समझ। उसका पहला और दूसरा पद, यहोशू 1 उसका पहला और दूसरा पद, जहां लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को दे। तो मेरे अंदर जैसी ही ये वचन याद आया, मैं लेटा था बिस्तर में, ये वचन मुझसे कह रहा है और प्रभु मेरे से कह रहे हैं कि मेरा दास डेविड मर गया है, मेरा दास डेविड मर गया है, इसलिए अब तू उठ। जैसे भाई वीर विजय भी रख रहे थे, मेरी बेटी मोनिका बेटी भी रखी, कि उस काम को जो मूसा ने किया, भाई डेविड ने जितना उनसे हुआ, लाखों लोगों ने जीवन पाया है उनके द्वारा। हम भारत के लोग ही नहीं पर विदेशों में भी प्रभु के वचनों को सुनने वाले लोग, जैसे भाई शेखर भी जब वचन रखते हैं तो विदेशों तक सुनते हैं सब कोई। तो प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है कि अब उठो, कमर बांध। तो क्या क्या बोल रहा है, अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर इस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूं। उनको तो एक देश से दूसरे देश की यात्रा है, पर मुझको और आपको जिम्मेदारी प्रभु दे रहा है कि हम पृथ्वी से पृथ्वीवासी को स्वर्गवासी बना दें। मैं और आप खुद बने और दूसरों को भी स्वर्गवासी बना दे। जीते जी, मोनिका बेटी बोल रही थी, जीते जी। तो हम सब की जिम्मेदारी है मेरे आदरणीय, जो भी तोड़ा आपके पास है हम सब मिलकर उसको लेन देन करने में लग जाए। निश्चिंत मत रहे, अपने जीवन को ही बचाए और दूसरों के लिए आशीष के कारण बन जाए। इसीलिए प्रभु ने मुझे और आपको रखा है। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। धन्यवाद आप सबको। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं पापा जी के लिए और इन वचनों के लिए। इसको हम जारी रखेंगे। कल भी गवाहियों का समय रखेंगे कि हम लोग को याद करें वो वचनों के द्वारा जिससे हम आशीषित हुए हैं और जो कुछ उनसे सीखा है। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा को समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सर रखाते हैं। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं समय जीवन के लिए, रक्षा रखवाई के लिए, हर एक बातों में संभाले जाने के लिए। विशेष करके आपका धन्यवाद देते हैं डेविड अंकल के जीवन के लिए प्रभु जी, एक जीवित गवाही, एक अद्भुत गवाही प्रभु जी, और बहुतेरों के लिए जो उद्धार और आशीष का और आत्मिक जीवन में मजबूती का कारण है प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी दया, आपके अनुग्रह चाहते हैं कि जैसा आपका वचन कहता है कि जो बातें तुमने बहुत सारे गवाहों के सामने सुनी है, उन बातों को तुम अच्छी रीति से दृढ़ता से थामे रहो। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तूने मेरे इस धीरज के वचन को थामा है, इस कारण मैं तुझ पर ये मुकुट और आशीषें दूंगा। हम सब की सहायता मदद करें कि जो कुछ उन्होंने हमारे जीवन के लिए जो परिश्रम किया है प्रभु जी, आप में होकर प्रभु जी, आपकी आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी, और बड़े बोझ के साथ एक बार फिर से उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
और अपने जीवनों को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, कि हम अपने जीवन को प्रभु जी अपने, जैसा वचन बताते हैं इब्रानियों में, कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुम्हें घेरे हुए है, तो तुम इस बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हो। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। ऐसे जीवनों को आपके वचन में हमने देखा है प्रभु जी, और अपने सामने भी देखा है प्रभु जी। बहुत सारे तो नहीं, बहुत कम अच्छे गवाह आपके जीवन को जीने वाले लोग नजर आते हैं प्रभु जी। उनमें से डेविड अंकल एक है प्रभु जी। वैसा जीवन जीने के बाद हम अपने उद्धार से कैसे निश्चिंत हो सकते हैं प्रभु जी, उसे चूक सकते हैं। दया करें, अनुग्रह करें, कोई भी जन इस बात से ना चूके। और जैसा इस बात को भी बार बार दोहराया गया कि हम विश्वास से जीवित रहें, कुछ हम विश्वास करने वाले हैं कि हम प्रभु जी प्राणों को बचाएं। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं, सिर्फ अपने ही ना बचे परंतु दूसरों के लिए भी उद्धार और आशीष का कारण हो पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से आपके उन वचनों पे मनन करने में, ध्यान करने में हम सबकी सहायता मदद करें, कि आपके उस दास भक्त और आपके बेटे के जीवन को प्रभु जी हम स्मरण कर रहे हैं, डेविड अंकल के जीवन को। हम प्रभु जी उन बातों को जो हमने सीखा है आपस में भी बांटे, ताकि ये बातें हम सबों की आत्मिक उन्नति का भी कारण होने पाए, और सब बातों में आप ही के नाम को महिमा मिलने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से विशेष करके आंटी जी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आपकी शांति उनके हृदय में राज करने पाए प्रभु जी। हर एक परिस्थितियों में वो संभाली जाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पप्पू भैया के लिए, भाभी के, उनके बच्चों के लिए, अदिति और आशीष के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिंटू भैया के लिए, भाभी के लिए, बच्चों के लिए प्रभु जी, और बाबू भैया के परिवार में भी जो लोग रह गए उनके लिए भी प्रभु जी प्रार्थना करते हैं। पूरा परिवार, घराने के लोग, रिश्तेदार प्रभु जी, और जो जितने जो आत्मिक तौर पे अंकल से बहुत ज्यादा जुड़े थे अंत के समयों में और इन दिनों में प्रभु जी, हर एक जन प्रभु जी आप में और संभाले जाए, और प्रभु जी आपकी आत्मा के द्वारा बलवंत होने पाए भीतरी मनुष्यत्व में, और जिस काम का के लिए आपने हमें बुलाया है, चुना है, ठहराया है प्रभु जी, उसके लिए हम उसमें हम विश्वास होके पाए जाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। फिर से आपने आज की संगति में हम सबकी सहायता की, जितने प्रिय जुड़ सके प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते प्रभु। उनके जीवन में हर एक जन का प्रभु जी आपके पास प्रतिफल है प्रभु जी। आप हर एक छोटी से छोटी चीज का भी आप ध्यान रखते हैं, जिन्होंने जो उपस्थिति दी प्रभु जी, जो कुछ बोले, और प्रभु जी जिस भी प्रकार से प्रभु जी जो प्रार्थनाएं किया जिन्होंने, सबों का प्रतिफल उनको मिलने पाए प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। हर एक के जीवन की जो आवश्यकताएं हैं प्रभु जी, जिस उम्मीद से हम यहाँ पे जुड़ते हैं प्रभु जी, हम गयूस के लिए जैसे प्रार्थना की गई वैसे सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रिय, जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू हर एक बातें में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यही आशीष हर एक के जीवन में आने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए इस रात्रि के समय अपने आत्मा प्राण व्यापी के हाथों में समर्पित करते हैं, कि आज की रात्रि आप आए या हमको जाना पड़े प्रभु जी, हम सब उसके लिए तैयार पाए जाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए, ऐसी आपकी आशीष चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। आमीन। सभी को जय मसीह की शालोम।